स्टूडेंट्स असी अपने टॉपिक मकैनिक्स के अगे ਵਧਦੇ ਹੋਏ है ना अपने लास्ट टाइम की कर लिया सी स्ट्रेन स्ट्रैस वगैरह ये कर लिया सी ते उन्हां दे हुण रिलेटेड अगे जो टॉपिक ने है ना तो आप वो करन जा रहे हैं। वो फस्ट टॉपिक की होएगा हुक्स ला होएगा, इलास्टिक मॉडूलस करांगे, यंग्स मॉडूलस करांगे, बल्क मॉडूलस करांगे तो अपना शेयर मॉडूलस है। ठीक है, तीन तरह के मॉडूलस करांगे क्योंकि अपने जी स्ट्रैस पढ़ी है वो भी तीन तरह की स्ट्रैस होंगी है तो स्ट्रेन भी तीन तरह की ही होंगी है। उस तो बाद इन्होंने दोनों के रिलेशनस तो ही बनते हैं मॉडूलस ने जो अपने वो भी फिर किन्ने तरह के होने, तीनों तरह के होने। ठीक है, उस बाद एक पॉइजन रेशो का टॉपिक आ जाता तो इलास्टिक कॉन्सटेंट्स ने तो इलास्टिक कॉन्सटेंट्स के रिलेशन ने। ठीक है, ये अज के लैक्चर आप सब करांगे। ठीक है, हुण सब तो पहले चलते हैं हुक्स ला दे विच। स्टूडेंट्स देखो असी एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं। साढ़े कोल कोई आह रिजिड सपोर्ट है, मान लो। ठीक है, आ गया साढ़े कोल रिजिड सपोर्ट आ, असां ने की करिया इहदे विच एक वायर नूं लटका दिता इदां, ये साढ़े कोल वायर लटकी हुई है। ठीक है, ये साडा की है फस्ट केस आ। हुण सैकेंड केस दे विच देखो इहो वायर होएगी, इहो वायर दे विच जो चेंज आउंदी आ कदों फोर्स अप्लाई करन तो बाद। ये वायर आ, ये वायर के आ पॉइंट पर असां फोर्स अप्लाई कर दी आ वाली। ठीक है, फोर्स अप्लाई करन तो बाद स्टूडेंट्स की होया साडी वायर फस्ट कंडीशन तो सैकेंड कंडीशन के आ गई। ठीक है, मेन की होया उहदी लेंथ दे विच चेंज आई आ, चेंज कितनी आई आ डेल्टा एल, उपर वाली लेंथ कितनी आ एल आ। ठीक है, हुण किसी बॉडी दे विच अगर जो असी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ने वो डिसप्लेस हो जाते हैं अपनी पोजीशन तो। ठीक है, कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के किहड़ियां फोर्सेस होंदियां ने इंटरमोलीकुलर इंटरैक्शनस होंदियां ने। ठीक है, इंटरमोलीकुलर इंटरैक्शनस की कहंदियां ने वो कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ने जो अपनी पहलां वाली पोजीशन दे विच ही रहन, जां फिर इदां कह सकते हैं साडे एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेशन तो बाद जो कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल ने डिसप्लेस हो गया तो इंटरमोलीकुलर फोर्सेस ने जो वो डिसप्लेसड पार्टिकल्स नूं अपनी प्रीवियस कंडीशनस दे विच लियाउण लई कोशिश करदियां ने। ठीक है, मतलब कि एक रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप होंदी है अपनी बॉडी दे विच, वो रीस्टोरिंग फोर्स नूं असीं की कहंदे सी स्ट्रैस कहंदे सी। ठीक है, तो दूजी क्वांटिटी की होंदी स्ट्रेन आउंदी है। स्टूडेंट्स स्ट्रेन की है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आह वाले केस दे विच असीं पार्टिकुलर केस की गल करदे हां। ठीक है, हुण हुक्स ने की करिया ये जो बॉडी दे विच स्ट्रैस ते स्ट्रेन प्रोड्यूस होंदियां ने उन्हां दे रिलेशन डिफाइन करिया। ठीक है, उन्हां दा रिलेशन की कहंदा हुक्स ला, हुक्स ला। ठीक है, हुक्स ला की कहंदा अपने कोल स्ट्रैस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, किसी बॉडी ते जदों असीं फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वो स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, जदों किसी बॉडी ते फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेन आ जाती है। स्ट्रेन मतलब कि कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन तो डिसप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, जदों कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन तो डिसप्लेस होंदे ने तो इंटरमोलीकुलर फोर्सेस एक्ट करदियां ने, मतलब कि रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप होंदी आ। स्ट्रेन दे आउण नाल रीस्टोरिंग फोर्स डिवेलप होंदी है। ठीक है, जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स आ स्टूडेंट्स वो स्ट्रैस दे नाल आपां डिनोट करिए इत्थे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, जी एफ डिवाइडेड बाय एरिया होंदी आ, स्ट्रैस इज एफ डिवाइडेड बाय एरिया होंदी है। ठीक है, प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन असीं आह वाले केस दी लैने आ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये इदां दा रिलेशन आ जदों साडे पार्टिकल डिसप्लेस आए होए उहदे विच स्ट्रेन आ गई आ, स्ट्रेन दे आउण नाल अपने कोल रीस्टोरिंग फोर्स आ जो बॉडी दे विच डिवेलप हुई आ। ठीक है, वो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड एरिया जो स्ट्रैस आ एक काहदे प्रपोर्शनल होएगी स्ट्रेन दे होएगी। इहो साडा हुक्स ला कहंदा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स हुण असीं इत्थों चलदे हां स्ट्रैस इज इक्वल टू प्रपोर्शनैलिटी इसी हटा देते हैं तो इत्थे कॉन्सटेंट लगेगा। कॉन्सटेंट मान लो असां ने लगा लिया, कॉन्सटेंट ही लिख लो कॉन्सटेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, हुण आह वाली स्ट्रेन नूं असीं इहदे स्ट्रैस दे नीचे लै आउणे स्टूडेंट्स, इत्थों असीं स्ट्रेन नूं नीचे लैके आए तो स्ट्रैस इहदे स्ट्रेन। ठीक है, इत्थों सही कैंसल हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रैस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्सटेंट, मतलब कि हमेशा ये कॉन्सटेंट रहिंदियां ने। ये कॉन्सटेंट नूं असीं की कहने आ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी भी अगे टाइप्स ने। ठीक है, टाइप्स डिस्कस करने तो पहला असीं की करते हैं असीं इहदे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे यूनिट बारे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर असां ने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नूं असीं इदां लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ इक्वल टू स्ट्रैस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है। स्ट्रैस का फार्मूला लिखो एफ डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय
साडा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ SI ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ SI ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। M ਨਾਲ M ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹੋ ਯੂਨਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ठीक है, तुसां ने याद रखना स्ट्रैस दे भी एन न्यूटन पर न्यूटन। इत्थे स्टूडेंट्स आ देखो F डिवाइडेड बाय A पिया है ना इत्थे, इस करके इत्थे F न्यूटन उपर आएगा डिवाइडेड बाय मीटर का स्केयर। जो इस अगे सॉल्व करांगे इत्थे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर का स्केयर आ गया। स्ट्रैस के भी इहो यूनिट होंगे आ ते प्रैशर के भी इहो यूनिट होंगे आ। ठीक है, हुण देखो ये असीं डायमैंशनल फार्मूले की भी गल करते हैं। डायमैंशनल फार्मूला ML-1 P-2। ठीक है, ये भी तुसां ने याद रखना अपने यूनिट SI यूनिट हो गया था है ना, तो डायमैंशनल फार्मूला भी हो गया। तो हुण असीं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी टाइप्स करते हैं। स्टूडेंट्स असां ने की करिया सी, असां ने स्ट्रैस करी पहलां तां स्ट्रैस भी साडे कोल 3 तरह की हुंदी सी है ना। अगे फिर असां ने स्ट्रेन करी, स्ट्रेन ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਹੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰੈਸ ਤੇ ਸਟਰੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੈਸ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰੇਨ ਵੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ नॉर्मल स्ट्रैस भी कहते हैं है ना। नॉर्मल स्ट्रैस की अगे टाइप होंगी है टेंसाइल स्ट्रैस ते कंप्रैसिव स्ट्रैस। दोनों के जिहड़ी मर्जी होवे उस वेले साडे कोल स्ट्रेन होएगी लॉन्गीट्यूडनल। ठीक है, तो बल्क स्ट्रैस होंदी है एक अपने कोल। ठीक है, बल्क स्ट्रैस के अकॉर्डिंग ही बल्क स्ट्रेन आ जाती है। तो शेयरिंग स्ट्रैस होंदी है, शेयरिंग स्ट्रेन आ जाती है। ठीक है, वो रिस्पैक्टिव ही मतलब कि हरेक के रिस्पैक्टिव एक स्ट्रेन है। ठीक है, उदा ही स्टूडेंट्स इत्थे रिस्पैक्टिव रिलेशन यूज़ करने तो बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी साडे कोल 3 तरह के होंगे आ। वो वेखते साडे कोल किहड़ियां-किहड़ियां टाइप्स ने। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਹੁਕਸ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੋਡੂਲਾਈ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੋਡੂਲਾਈ ਤੇ ਮੋਡੂਲਾਈ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਸ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੋਡੂਲਾਈ ਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ इलास्टिसिटी किदां डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। असीं डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन। ठीक है, फिर असीं इसदा एक्सप्रैशन लिख रहे स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रैस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जिमें कि तुहानूं मैंने समझाया ही है ना, इत्थे कॉमन स्ट्रैस की गल करिए। स्ट्रैस बट साडे कोल 3 टाइप्स की होंदी है। ठीक है, इस करके उहदे रिस्पैक्टिव ही साडे कोल स्ट्रेन होंदी है। इस करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी साडे किन्ने टाइप्स के होए, 3 टाइप्स के होए। सब तो पहला साडे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनू असीं वाई नाल ही नोट करते हैं। सैकेंड वाला हुंदा साडे कोल बल्क मॉडुलस, इनू असीं के नाल ही नोट करते हैं। तो थर्ड वाला हुंदा साडे कोले शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाम वक्रे वक्रे है, गल एक ही है। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स असीं 1 बाय 1 इन्हां नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहला असीं डिस्कस करांगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तुहाडे सामने देखो स्टूडेंट्स
जो आ एग्जाम्पल दी गई है साढ़े कोल, मैं पार्टिकुलर एग्जाम्पल लैके ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले ही दस दिता थी, ठीक है। ये अपने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही है। साढ़े कोल रिजिड सपोर्ट है तो वायर साड़ी लमकाई हुई है, तो वो उत्ते फोर्स लगा दी, फोर्स एफ लगी है, तो वो एक्सटेंसन आ गई है डेल्टा एल, वो चेंज इन लेंथ आ गई है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुल ऑफ इलास्टिसिटी को असीं किद्दां डिफाइन करांगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई नाल लिखा है, वाई इज इक्वल टू स्ट्रैस ओवर स्ट्रेन होंदी है, ठीक है। स्ट्रैस किहड़ी हुंदी साडी यंग्स मॉडुलस दे विच? टेंसाइल स्ट्रैस, टेंसाइल स्ट्रैस, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, उपर अपनी स्ट्रैस आ जानी है, वो रिस्पैक्टिव किहड़ी स्ट्रेन होंदी आ, उहदे नाल असीं डिवाइड कर देंगे, साडे कोल उहिओ साडा अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाऊगा। इहनूं असीं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहने आ। हुण ड्राइव किद्दां करांगे, इहदा एक्सप्रैशन किद्दां कढांगे? देखो स्टूडेंट, टेंसाइल स्ट्रैस की होंदी है? स्ट्रैस तुसां ने इहो ध्यान रखना, एफ डिवाइडेड बाय ए होंदी है हमेशा स्ट्रैस, एफ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। हुण उहिओ असीं इत्थे पुट करांगे स्टूडेंट्स, टेंसाइल स्ट्रैस इज एफ डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की होंदी सी? अगर तुसां ने टेंसाइल स्ट्रैस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या बल्क स्ट्रैस या बल्क वॉल्यूमैट्रिक स्ट्रेन हाँ, ये तुहानूं नहीं पता हैगा तो इस तो पहलां वालियां वीडियोज़ जाके तुसीं देख सकते हो, ये उपर ही स्पैशल बेसिक कंसैप्ट नूं ध्यान विच रखते हुए बनाईयां गईयां ने, ते उहदा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा, तुसीं उत्थों जाके देख सकते हो। फिर तुहानूं ये जिहड़ा टॉपिक है ना बिल्कुल आसानी दे नाल समझ आ जाऊ, उहदे विच कोई वड्डी गल नहीं हैगी, ठीक है। हुण देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ साडे कोल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की हुंदी है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये साडे कोल की होगी? स्ट्रेन होगी लॉन्गिट्यूडिनल, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल हो गया, ठीक है। हुण नैक्सट स्टैप की होएगा स्टूडेंट साडा? देखो ए वाला नीचे पे, सब तो नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, वाली डिवाइड दे विच है तो हेठां आ जाएगी, एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, इट इज़ इक्वल टू, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स देखो, आपां आह वाले एरिए की गल करते हैं। ये एरिया किहड़ा एरिया हुंदा? जिहड़े एरिए ते फोर्स साडी लग रही है, ये एरिए ते फोर्स साडी लग रही है, नीचे नूं दिखा रहे हैं। जे मैं तुहानूं कट के तुहानूं बाहर नूं दिखावां तां ये इदां दा एरिया होएगा, ठीक है। ये एरिया किहड़ा अपने कोल किदां दी शेप है? ये सर्कल की शेप है ना, सर्कल की शेप दे विच एक रेडियस होएगा, तां इहदा एरिया कितना होगा? पाई आर स्केयर, ठीक है। ये साडे कोल एरिया आ गया। वो आह वाले ए की गल करते हैं। तो हुण फोर्स बच्चे स्टूडेंट्स, फोर्स साडी इत्थे कोई वेट लमकावांगे, इहदे नाल वेट लग्गिया, मान लो उहदा मास एम आ, तो वेट कितना बन जूगा? एम जी बन जूगा, ठीक है। हुण इहो वैल्यूज असीं पुट कर देंगे, साडे कोल एरिया की वैल्यू भी आ गई पाई आर स्केयर, तो एफ की वैल्यू एम जी है, ठीक है। एफ की वैल्यू इत्थे एम जी पुट करी, एम जी एल आ नाल वाला उदा ही, उस बाद एरिया कितना साडा स्टूडेंट्स? एरिया साडा पाई आर दी स्केयर, पाई आर स्केयर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। ये साडे कोल की आ गई अपनी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट वेखी असीं स्टूडेंट्स, यूनिट हरेक तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हमेशा स्ट्रैस वाले ही आउणगे, क्योंकि स्ट्रेन की आ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कादी रेशो? स्ट्रैस की ओवर स्ट्रेन है, स्ट्रेन साडा यूनिट लैस है, ठीक है। इस करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट किहड़े होणगे? स्ट्रैस वाले ही यूनिट होणगे, ठीक है। तो ये यूनिट आ न्यूटन पर मीटर स्केयर, न्यूटन पर मीटर का स्केयर, ठीक है। तो यूनिट उइयो ने, तो अपना डिमेंशनल फार्मूला भी उइयो आ जाना, एम एल -1 टी -2, ठीक है। ये हरेक लिए ही लागू होणगे, यंग्स मॉडुलस लई, बल्क मॉडुलस लई भी, तो शेयर मॉडुलस लई भी, ठीक है। इस करके मैंने इत्थे कॉमन ही करवा दिता, तो वार वार अगलियां दे विच मैं नहीं करवावांगा, ठीक है। हुण वेखदे हां, अगे वधदे हां असीं बल्क मॉडुलस दे विच स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण साडे कोल बल्क मॉडुलस आ, उहिओ वाली असीं मेन डेफिनेशन जो साडी बेसिक डेफिनेशन आ उहदे तों असीं चक्कांगे। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, इनू काहदे नाल आपां नोट करदे हां असीं? अपने के नाल नोट करदे हां, ठीक है। के इज इक्वल टू बल्क स्ट्रैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो हुण वेखदे हां असीं इहदा कंसैप्ट समझण की कोशिश करदे हां स्टूडेंट्स। साडे कोल देखो, साडे कोल एक बैलून आए लगा लो, साडे कोल आह वाला बैलून है, ठीक है स्टूडेंट्स। उस बाद असां ने साडे कोल एक कंटेनर आ, ये बैलून नूं असां ने ये कंटेनर दे विच पा दित्ता,
ठीक है स्टूडेंट्स, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਊਗੀ। ठीक है, हरेक डायरैक्शन तो फिर की होगा, जो बाहर जो बैलून बाहर सी उहदे नालों साइज़ इनक्रीज़ हो जूगा, सॉरी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो हरेक डायरैक्शन तो फोर्स लग रही है उहदे ते अपने बैलून के उपर, तो वह श्रिंक हो जाना थोड़ा जिहा, तो उहदा साइज़ डिक्रीज़ हो जाना, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, देखो जो फोर्स लग रही है साड़ी इदां दी बल्क दे विच, तां बल्क स्ट्रैच की गल करते स्टूडेंट्स असीं, बल्क स्ट्रैच की हुई साड़ी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये तो तुसीं अखां बंद करके हमेशा इहो कर देना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हैगी। ठीक है, बल्क स्ट्रैस देखो हुण फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया की हुंदा साडे कोल स्टूडेंट्स, साडे कोल देखो ये एक प्रैशर एग्जर्ट हो रहा है ना, बैलून के उपर प्रैशर एग्जर्ट कर रहा है, कौन एग्जर्ट कर रहा है, जिहड़े लिक्विड दे विच बैलून साडा पाया होया। ठीक है, इस करके एफ डिवाइडेड बाय ए सानूं उंज भी पता एक्सप्रैशन की हुंदा, पी हुंदा। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय ए दे इक्वल टू पी हुंदा। वॉल्यूम स्ट्रेन की गल करते हैं हुण, वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ां सारियां साडियां पहली वीडियोज़ दे विच पढ़ियां हुईयां ने। ठीक है, इस करके मैं थोड़ा ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। हुण देखो स्टूडेंट्स, इत्थे वॉल्यूम साडा मोर सी, इत्थे साडा वॉल्यूम साडा डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, जदों कोई वॉल्यूम डिक्रीज़ हुंदा या लैंथ डिक्रीज़ हुंदी आ, तां फिर असीं किहड़ा साइन लगाउने हुंदे आ, नैगेटिव साइन लगाउने हुंदे आ। जदों भी कोई क्वांटिटी डिक्रीज़ हुंदी आ चेंज होने तो बाद, तां उहदे अगे नैगेटिव साइन लगाउने हुंदे आ। ठीक है, हुण देखो आह वाली 1 नंबर इक्वेशन 2 ते 3। ठीक है, इन्हां तो तिन्नां तो मिला के फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, साढ़े को रिजल्ट की आएगा स्टूडेंट्स, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस साढ़े को कितनी है, पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी इथों माइनस का। ठीक है, उस तो अगे प्रोसीड करते हैं, पी वी डिवाइडेड बाय माइनस का डेल्टा वी, ये साढ़े को आ गया अपने को बल्क स्ट्रेस आ गई। ठीक है, यूनिट ने जोड़े वो भी ये उही होने हैं, न्यूटन पर मीटर स्केयर। ठीक है, तो अपने डिमेंशनल फार्मूला एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट साढ़े को की हो गया, साढ़े को अपना यंग्स मॉडुलस हो गया तो बल्क मॉडुलस भी हो गया। हुण असीं अगे प्रोसीड करते हैं शेयर मॉडुलस बनी। ठीक है स्टूडेंट्स, साडा नैक्सट टॉपिक हैगा शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, हुण शेयर मॉडुलस रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नूं ईटा नाल डिनोट करते हैं। ये किहदे इक्वल हुंदा, ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, असीं लास्ट टाइम की कर चुके हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस ते शेयर स्ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस दे विच की करिया सी, असां ने बॉडी लगी सी, असां ने उहदे ते फोर्स जो लगाई सी, टेंजेंशियल फोर्स लगाई सी, जिवें कि आह बॉडी है, नीचे वाला फेस है साडा फिक्स रखो। ठीक है, असां ने उपर वाले फेस ते फोर्स लगाई राइट बनी नूं, इत्थों फोर्स मैंने इदां लगा दी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਟਿਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਲਕ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਊਬੀਕਲ ਬਾਕਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਟ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਇਹ ਰਾਈਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਜ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਈਟ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਐਜਸ ਨਾਲ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਐਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡਾ ਟਿਲਟਡ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਵਰਟੀਕਲ ਆ ਸਾਡਾ ਟਿਲਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੀਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, F ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ A ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਦੀ। ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਗਈ ਆ, ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। F ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ A ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਐਲ ਆ, ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਬੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਡੂਲਸ ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਜਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਜਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਥੀਟਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੈਨ ਥੀਟਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਥੀਟੇ ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਬਾਈ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਫ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ, ਐਫ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਟਾ ਜਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ। ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈਗਾ D, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹਦੀ L, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਸਾਨੇ F ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਡੈਲਟਾ D ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਡੈਲਟਾ L ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸਟਰੇਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ L, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਸੌਰੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੱਥੇ D,
चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर इट इज़ इक्वल टू साड़ी लेटरल स्ट्रेन होएगी। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स ਉਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੇਖੋ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡੈਲਟਾ ਡੀ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੇਟਰਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ, ਫਿਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਡੀ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਡੀ ਡੈਲਟਾ ਐਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗਾ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਆ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਨਾਲ ਐਮ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਯੂਨਿਟਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਈ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਈਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ +1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3k ਇੰਟੂ 1 - 2 ਸਿਗਮਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, y ਕੀ ਹੈ, ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਆ, ਤੇ k ਸਾਡਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਆ, ਸਿਗਮਾ ਸਾਡੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2g ਇੰਟੂ 1 + ਸਿਗਮਾ। ठीक है, थर्ड वाला की होएगा स्टूडेंट साडा, थर्ड वाला सिग्मा इज इक्वल टू 3k - 2g डिवाइडेड बाय 6k + 2g। ठीक है, उस बाद फोर्थ वाला रिलेशन है 9y इज इक्वल टू 3g
3 डिवाइडेड बाय जी इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ये साढ़े कोल 4 रिलेशनस ने, 4 रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। काहदे रिलेशन ने? इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। इन्हां दी डेरीवेशन असां ने नहीं करनी क्योंकि साडे सिलेबस दे विच नहीं हैगी। तुसां ने सिंपल इन्हां नूं याद ही रखना ते 4 ਤੋਂ 5 वार इन्हां नूं लिख के देखना। ठीक है, क्योंकि इहदे ते डायरैक्ट न्यूमैरिकल आ सकदा स्टूडेंट्स तुहानूं। ठीक है, अपनी वैल्यूज पुट करो, नाल दी नाल अपना जो थर्ड क्वांटिटी है 2 दित्तियां होईयां, थर्ड अपनी आराम दे नाल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो किद्दां दी लगी है तुसां ने अपने कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना। तो अपना एक टैलीग्राम चैनल भी चल रहा, तो वह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा, तो उत्थे जाके तुसीं टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। धन्नवाद।